फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही स्पेशल खानपुर का मलाई टिक्का है, बहुत ही मज़ेदार है। अब आप टिक्का घर पे भी बना सकते हैं। बाहर जाके हम क्यों टिक्का बनाएं, घर पे बनाएं, कम पैसों में कम बजट के साथ मज़ेदार टिक्का रेडी करें। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा टिक्का। मलाई टिक्के के इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। हमें इसके लिए चाहिए चिकन पीस 4 अदद लिए हैं मैंने। इस तरीके से इस पर कट लगा लें। ये देखें आप, इस तरह मैंने कट लगा लिए हैं इस पर, ठीक है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं आपको। हमें इसके लिए चाहिए चाट मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, अदरक पाउडर, लहसुन का पाउडर। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। चिकन पाउडर, लेमन जूस, पपीते का पेस्ट, ये मैंने लिए हैं काजू 10 से 12 अदद, हरे धनिया और हरी मिर्चें। ये हमें पेस्ट बना लेना है, हमें पेस्ट फॉर्म में इसको डालना है। दही 5 चम्मच, क्रीम ½ कप, मक्खन 2 टेबलस्पून। जी नाज़रीन, तो अब हम इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले दही ऐड कर लेते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया था, मैंने पेस्ट बनाया था, इसमें हरे धनिया, हरी मिर्चें और काजू का पेस्ट ये ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ये कच्चा पपीता इसी में ऐड कर लेंगे, ताकि हमारे जो चिकन है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, गल जाए। लीमू, लेमन का जूस और ये सारे स्पाइसेस हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं स्पाइसेस के साथ। अब इसमें मिक्स करने के बाद ये क्रीम जो मैंने आपको बताई थी, ये भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। देखें ऐसी फॉर्म में आ जाए। जी, तो ये मैंने सारी मैरिनेशन तैयार कर ली थी। अब मैं इसे चिकन में ऐड करूँगी। ये देखें आप, बहुत ही मज़ेदार ये टिक्का घर पे तैयार होता है। अब कुछ मुश्किल नहीं है घर पे बनाना, आप सारी चीज़ें आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। ये टिक्का आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बनेगा। अपने मेहमानों को खिलाएं, दावतों में बनाएं। अच्छी तरीके से हमें इसकी मैरिनेशन करनी है। जी, तो ये अच्छी तरीके से मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से टैप कर दिया है। अब आप इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि अच्छी तरीके से हमारी चिकन मैरिनेट हो जाए, मसाले स्पाइसेस चिकन के अंदर अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। इसको छोड़ दें, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। जी, तो ये मैंने मैरिनेट करके रखा था 2 घंटे के लिए। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, ये देखें पैन ले लिया है। अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। हमारा मेल्ट हो रहा है। अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। जब एक तरफ से ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो फिर हम इसे पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत हल्की धीमी आंच पे मैंने इसे बनाना है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं हमें बनाना है, हमें धीमी आंच पे बनाना है। और हम चेक करते रहेंगे अपनी चिकन को कि हमारी चिकन गोल्डन कलर आना चाहिए अच्छा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कुक होनी चाहिए। जी, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कलर कैसा आया है। ये देखें आप, कितना ऐसा गोल्डन सा कलर आएगा इसमें। ये देखिए हल्का सा, इसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखें आप, कलर चेक करें। ये तो ये देखिए, इस तरीके का ये कलर आता रहेगा। और साथ साथ हम इसको ब्रश के साथ हम थोड़ा इसका मसाला भी लगाते रहेंगे, ताकि हमारी चिकन में अच्छे से मसाला और मज़ेदार फ्लेवर आए।
जो हमने सारा मसाला लिया था, ये देखिए हम साथ साथ इसमें मसाले को भी लगाते रहेंगे। और बटर में हम इसे बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू भी आएगी इसमें बटर की। आप लोग भी बटर में ही बनाइएगा, और अगर नहीं है तो आप लोग ऑयल में भी बना सकते हैं। इस पर हमें क्या करना है, अब हमें इसे ढक के पकाना है। पहले हम इसमें मसाला लगाएंगे, मसाले को अच्छी तरीके से हम इसमें अपने चिकन पे अच्छे से हम मसाला ऐड कर देंगे सारा। और अब हम इसे ढक देंगे। इसको ढककर हम थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट तक के लिए हम इसे कुक होने देंगे, ताकि हमारी चिकन जो है वो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाए, गल जाए, और बाहर भी उसका अच्छा फ्लेवर आए और अंदर से भी चिकन का बहुत अच्छा फ्लेवर आए। तो हम इसे ढककर 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे। जी तो ये मैं 15 मिनट बाद चेक कर लेती हूँ साइड। ये देखें आप, अब मैं देखती हूँ कि इसकी साइड को, वाओ ये देखें आप, कलर देखें आप, कितना ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये देखें ऐसे कलर आना है हमारे टिक्के में, और आसानी के साथ आप लोग घर पे बना सकते हैं। अब कोई ज़रूरत नहीं कि आप सोचें कि हम कैसे टिक्का बनाएं। ये देखें आप, कलर चेक करें इसका, ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अब हम 15 मिनट तक हमने उस साइड पे से बनाया था, पकाया था। अब 15 मिनट के लिए हम इस साइड पे से ढककर मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे। दोबारा मैं इसको ढक देती हूँ। जी तो अब मैं इसे चेक करूँगी। मैंने 15 मिनट इसको इस तरफ से और 15 मिनट मैंने उस तरफ से इसको पकाया था, कुक किया था। ये देखें आप, वाव ज़बरदस्त सा टिक्का हमारा रेडी है। मलाई टिक्का, खानपुर का मशहूर मलाई टिक्का रेडी है। अब इसमें हम एंड में इसमें हम कोयले की धुनी देंगे। मैंने रोटी का टुकड़ा रखा है इसमें, और मैंने कोयला जला लिया था, बीच में रखकर थोड़ा सा ऑयल, 1-2 कतरे। जी तो ये मैंने कोयले की ज़बरदस्त इसमें धुनी दे दी थी, और इसमें कोयले का फ्लेवर आ गया है। अब ये बिल्कुल मशहूर खानपुर का मलाई टिक्का रेडी है। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कोई मुश्किल नहीं बाहर से टिक्के ख़रीदें, आप घर में ही आप अपने टिक्के को घर में ही बनाएं। जी तो ये है मशहूर खानपुर का मलाई टिक्का। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके साथ ये ग्रीन वाली चटनी भी ज़रूर बनाइएगा, और घर में मज़े से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टिक्का ज़रूर पसंद आएगा। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी खानपुर के मलाई टिक्के की रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।